नमस्कार। खौफनाक किस्से में आपका स्वागत है। खौफनाक किस्से की आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिन्नात की प्रजातियों के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जिन्न कैसे बने, किसने इनको बनाया, कैसे इनको बनाया गया और ये कहाँ पर रहते हैं, क्या चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और किन चीज़ों से इनको नफ़रत होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि ये जो जिन्न होते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। खैर, मैं आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो आप तक लेकर आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। साथ ही साथ हमें सुझाव दीजिएगा कि हम इनको कैसे हमारी वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के खौफनाक किस्से की। तो जो जिन्न होते हैं ना, मोटे तौर पे जिन्न 3 तरह के होते हैं। जो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो उड़ने वाले होते हैं, जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो रेंगने वाले होते हैं और जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो हवा के रूप में होते हैं। जो रेंगने वाले जिन्न होते हैं ना, वो कुत्ते या सांप के रूप में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम उनको जान भी नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते। और जो हवा के रूप में होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास रहते हैं और हमें कानों कान खबर नहीं होती। खैर, इनके अलावा जो है 10 प्रजातियां मानी गई हैं जिन्न की, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहली प्रजाति होती है उसका नाम है हिन्न। जो हिन्न होते हैं ना, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब ये अपने साइज़ को बदल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़े भी बन सकते हैं। ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये अपनी मर्ज़ी से अपने आकार को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है कुत्ते के रूप में हमारे आसपास मिलते हैं। इन्हें पहचानना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि कोई बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता कि ये कोई साधारण कुत्ता है या किसी कुत्ते के रूप में जिन्न है, या फिर ये बोला जाए कि कुत्ते के रूप में हिन्न हमारे पास है। इसी श्रृंखला में जो दूसरा नाम आता है उसे घुल बोला जाता है। अगर आपको याद हो तो इस प्रजाति के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम घुल था और जिसके अंदर राधिका आप्टे ने जो है अभिनय किया था। ये जो घुल प्रजाति होती है ना, ये इंसान का मांस और इंसान का खून ये दोनों चूसती है। ये प्रजाति इन दोनों चीज़ों के बिना रह ही नहीं सकती। ये हवा के रूप में भी हमारे आसपास हो सकती है। बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है क्योंकि इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये हवा के रूप में होती है और इंसान के शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकती है। इंसान के पूरे शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखती है ये प्रजाति। इसीलिए इसको बेहद खौफनाक और बेहद शक्तिशाली प्रजाति माना गया है। इसी श्रृंखला में जो तीसरा नाम आता है वो जन होता है। जन, ये जन जो प्रजाति होती है ये अपने आकार को चेंज कर सकती है, बदल सकती है और जो ये प्रजाति होती है ज़्यादातर रेगिस्तान में पाई जाती है। ये ज़्यादातर लोगों को धोखा देने का काम करती है। ये ज़्यादातर सफ़ेद ऊंट के रूप में रेगिस्तान में नज़र आती है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये असलियत का ऊंट है या तो फिर ऊंट के रूप में जन है। खैर, इसी श्रृंखला में जो अगला नाम है वो है मरीद। अगर आप इस भूतिया किस्सों में या तो जिन्नात के बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, मरीद।
जो मरीद होता है वो बहुत बड़े आकार का होता है। इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसे जायंट भी कहा जाता है। जायंट मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि ये जो चाहता है वो कर भी सकता है। आपने मोस्टली देखा होगा कहीं किस्से कहानियों में या किसी फ़िल्म में आपने देखा होगा कि जिन्न आता है, इंसान से जब जिन्न रूबरू होता है तो उनसे कहता है कि मैं आपकी 3 जो विशेज़ हैं उनको पूरा करूँगा, आप अपनी इच्छाएं मुझे बताइए। ये जो मरीद है वो भी सेम करता है, लेकिन कभी भी जिन्नात से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करानी चाहिए क्योंकि वो आपकी इच्छाओं के पूरा करने के बदले आपसे कितना कुछ ले जाता है ना, वो आपको आप सोच भी नहीं सकते, आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। मरीद अगर एक बार कुछ करने की ठान लेता है तो उसको रोकना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। खैर, इसी श्रृंखला में जो अगला नाम है वो है इफ़रित। इफ़रित जो जिन्न का प्रजाति है ना, आपने इसके बारे में भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था पैरी, जिसमें अनुष्का शर्मा ने अभिनय किया था। ये पूरी की पूरी इफ़रित के ऊपर जो है बेस्ड थी, आधारित थी। जो इफ़रित होता है ना, वो इंसानों के साथ शादी कर सकता है, घर बसा सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। इफ़रित हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है। ये इंसानों से दोस्ती भी करता है और उनकी बहुत ज़्यादा मदद भी करता है। अगर आपने कभी किस्से कहानियों में सुना हो कि कोई व्यक्ति अचानक से एकदम से जो है बहुत मालामाल हो गया, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, तो उनमें से कुछ केसेस में इफ़रित का हाथ भी होता है। शायद उनका दोस्त इफ़रित हो, कुछ पता ना हो। इनको ना समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, इनको जान पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये इंसानी वेश में हमारे आसपास रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम अंतर ही नहीं कर सकते कि ये इफ़रित है या कोई मामूली इंसान है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह की शक्तियों से बचकर रहना चाहिए। खैर, इसी श्रृंखला में जो अगला नाम है उसे सिक बोला जाता है। ये जो सिक प्रजाति होती है ना, ये बहुत कमज़ोर प्रजाति होती है। ये यूजुअली मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं क्योंकि इनका पूरा शरीर कभी दिखाई नहीं देता। ये माना जाता है कि इनके शरीर का कोई ना कोई जो हिस्सा होता है वो गायब होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। कभी कभी इनके शरीर का कोई पैर नहीं होता, कभी सिर नहीं होता, कभी हाथ नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा डरावने ये प्रजाति जो है दिखती है। खैर, इसी श्रृंखला में जो अगला नाम है उसे नस नस बोला जाता है। ये जो नस नस है ये दूसरा सबसे कमज़ोर दर्जे का जिन्न होता है। इसको ना एक अकेला इंसान भी आसानी से हरा सकता है। इसका जो शरीर होता है ना, वो आधा इंसान का होता है और आधा जानवर का, यही इसकी पहचान होती है। खैर, इसी श्रृंखला में जो अगला नाम है उसे बोला जाता है पलीस। जो पलीस होता है ना, ये भी यूजुअली रेगिस्तान में मिलता है और जो ये पलीस है ये बहुत अजीब तरह से लोगों की जान लेता है। ये सोते हुए लोगों के पैरों को चाट कर उनका खून पी जाता है और लोग कब मर जाते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो सो रहे होते हैं। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा खूंखार माना जाता है। इसी श्रृंखला में जो अगला नाम है उसे सिलक बोला जाता है। जो ये सिलक होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, ये दिमाग से खेलता है, ये अपने आकार को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, ये किसी भी इंसान की आवाज़ निकाल सकता है, किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा खूंखार माना जाता है क्योंकि हम पता ही नहीं कर सकते कि ये हमारे आसपास जो लोग हैं उसमें कोई सिलक तो नहीं है या फिर ये नॉर्मल इंसान है। खैर, सबसे आखिरी और सबसे जो भयानक जिन्न होता है ये 10वें नंबर का है, जिसका नाम होता है शैतान।
ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी को राक्षस भी बोला जाता है और कई बार कई जगहों पे इसी को लूसीफर भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जीसस थे ये जीसस की ही एक संतान होती है, ईश्वर का ही एक बेटा होता है, बट ये नेगेटिव हो गया था। इसके जो कर्म थे वो नेगेटिव हो गए थे, इसीलिए इसको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था और ये शैतान बन गया। और ये जो है सभी तरह के जन्नात राक्षसों पर राज करता है, उनका सरदार इसको मान सकते हैं। तो ये थी आज की जन्नात के बारे में जानकारी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।